दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Time to read the Bible, people. Krishna cannot hear your prayer. You pray to a God that has eyes that cannot see. You pray to a God that has a mouth. दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत। मेरे सनातन भाइयों से मैं इतना आग्रह करूंगा कि ये वीडियो उन्हें जरूर से देखनी चाहिए। आज हमारे देश में इतना बड़ा हिंदू देश होने के बाद भी हम अपने हिंदू धर्म के लिए आवाज़ उठाने से डरते हैं और हम अपने कामों में लगे हुए रहते हैं। लेकिन आज ये अमेरिका के कैलिफोर्निया का वीडियो हम सभी भारतीयों को और हिंदुओं को देखना चाहिए। वहाँ पर क्रिश्चियन छोड़ के हिंदू बने युवा और युवती कितने जोर शोर से हिंदू धर्म का प्रचार और हिंदू धर्म को मानते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अमेरिकी हिंदू भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाल रहे थे। वहीं पे कुछ अमेरिका के क्रिश्चियन लोग आके प्रोटेस्ट करने लगे और रथ यात्रा को बीच में ही रोक दिए। इस पर वहाँ के अमेरिकी हिंदुओं ने उनके सामने ही खड़े होकर हरे रामा हरे कृष्ण गाना चालू कर दिया। ये वीडियो हम लोगों को जरूर से देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं। That cannot hear. You pray to a God that has hands but cannot touch you. Time for you to get serious about Jesus. Jesus is the only way. Hare Jesus. Hare Jesus Christ. Jesus died on the cross for you. And that's how you say thank you back to Jesus. You bow down to a false God. Shame, 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 shame. Only the name of Jesus. Only the name of Jesus. The name of Jesus will save you. इस वीडियो को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि अमेरिकन युवा किस हद तक क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म में लीन हो चुके हैं। सनातन के प्रति इनकी आस्था कितनी ज्यादा है, इस बात का अंदाजा आप यहाँ से ही लगा सकते हो कि इस वीडियो में दिख रहे क्रिश्चियन प्रोटेस्टर के सामने आकर एक अमेरिकन हिंदू युवा सरेआम हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने लग जाता है। ये वीडियो है अमेरिका के कैलिफोर्निया की, जिसमें हजारों अमेरिकन हिंदुओं ने बड़े ही धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली थी और ऐसा ये हर साल करते हैं। पर दोस्तों इतने सारे अमेरिकन को सनातन धर्म में इतना ज्यादा लीन देखकर वहाँ के ईसाई मिशनरियों को बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि कैसे अमेरिकन यूथ क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म अपनाते जा रहे हैं। इसलिए इन अमेरिकन हिंदू यूथ को दोबारा से क्रिश्चियनिटी में वापस लाने के लिए ये क्रिश्चियन प्रोटेस्टर अमेरिका में हर एक हिंदू फेस्टिवल्स पर प्रोटेस्ट करते हैं ताकि अमेरिकन भगवान श्री कृष्णा के माध्यम से सनातन धर्म को फॉलो करना बंद कर दे। Haribol, so we're here in Queens, Jackson Heights. Let me show you what I have here today with me. So we have an English Bhagavad Gita, we have a Spanish Bhagavad Gita, and we have a Russian Bhagavad Gita. Why we have so many languages? Because this is a very mixed neighborhood. We have basically everyone's coming here for the weekends, for shopping, for Indian groceries. Everyone likes Indian groceries, right? We're here and we're gonna give Bhagavad Gita to each and single one of them. Hare Hare, Hare Krishna. Oh my God, he is coming. Do you hear him? See, what do you say? He's gonna provoke or is gonna pause? Or what's gonna happen? I have no idea, only Krishna knows. Or Jesus, or Allah. Oh, Jesus is coming. Okay, Hare Krishna. Jesus coming soon. Get ready. Jesus coming soon. Jesus coming soon. Get ready. What do you like about him the most? Sorry? What do you like about Jesus the most? What do you like? I love about Jesus that he said, "Love your enemy," right? So high. You love Jesus? If we follow that, of course I love Jesus. God bless you. God bless you. Hare Krishna. Bless you. No, No Hare Krishna. only Jesus. Yes, Jesus and Krishna is the Son and the Father. No Krishna. Why not? Why? But Jesus says I'm the Son, right? And Krishna says Sarva Yonishu Konteya. Son of God. No Yes. Krishna. But Krishna says I'm the Father. Oh, Hare Krishna. Bless you. God bless you. All right. पर दोस्तों इन अमेरिकन हिंदुओं को ये साफ साफ पता होता है कि उनको सनातन क्यों फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इनको किसी भी प्रकार से फोर्सफुली सनातन में कन्वर्ट्स नहीं किया गया है। इन्होंने अपने आप ही चीजों को अच्छी तरह से समझकर सनातन धर्म को अपनाया हुआ है। इसलिए ये उल्टा इन ईसाई मिशनरियों को ही जवाब देते हैं कि उनको भी हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए और सनातन धर्म को अपना कर अपना जीवन साकार करना चाहिए, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा। पर दोस्तों अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार दुनिया के सबसे ताकतवर देश
का यूथ सनातन धर्म को क्यों अपनाते जा रहे हैं, यानी कि ऐसी क्या वजह है जिसके कारण ये मॉडर्न लाइफस्टाइल जीने वाले अमेरिकन धीरे धीरे सनातन में लीन होते जा रहे हैं और अपने सच्चे दिल से सनातन का प्रचार भी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज ज्यादातर अमेरिकन यूथ सनातन धर्म को अपनाकर अपने आप को ज्यादा समझदार और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक इंसान समझने लगे हैं और इसी चीज को गर्व से दर्शाने के लिए बहुत सारे अमेरिकन अपनी बॉडी पर सनातन धर्म के टैटूज भी छुपवा लेते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे इस अमेरिकन ने भारत के महान गुरु नीम करोली बाबा की शिक्षाओं और चमत्कारों से प्रभावित होकर अपने हाथ पर भगवान श्री राम के नाम का टैटू गर्व से छुपवाया हुआ है, जिसके कारण ये नीम करोली बाबा के साथ साथ भगवान श्री राम और हनुमान के भी सच्चे भक्त हैं। इनके जैसे ऐसे ही बहुत सारे अमेरिकन हैं जिन्होंने इसी प्रकार से सनातन के टैटूज छुपवाए हुए हैं। तो अमेरिकन युवाओं के भीतर सनातन धर्म अपनाने का जुनून पैदा करने का क्रेडिट जाता है भारत के महान गुरुओं को, जिन्होंने अमेरिका के फेमस साइंटिस्ट, फेमस स्कॉलर्स, पॉपुलर सिंगर, फेमस हॉलीवुड स्टार्स और फेमस अमेरिकन बिलियनियर को अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं से प्रभावित किया, जिसके कारण इन प्रसिद्ध अमेरिकन लोगों ने सनातन धर्म अपनाया, जिसके कारण आज आपको ज्यादातर फेमस एंड रिचेस्ट अमेरिकन का कनेक्शन सनातन धर्म और इसके महान गुरुओं से ही मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महान गुरु महर्षि महेश योगी के बारे में, जिनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं से अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रभावित हुए थे, जिसके कारण इन वैज्ञानिकों ने सनातन धर्म अपनाया और आज ये अमेरिकन युवाओं को सनातन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो दोस्तों, महर्षि महेश योगी का जन्म का नाम था महेश प्रसाद वर्मा। इनका जन्म 1918 में हुआ था और इन्होंने 5 फरवरी 2008 को समाधि ली थी। ये भारत के महान योग गुरु थे जिन्होंने अमेरिका में TM यानी कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के माध्यम से सनातन धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया था। The principle of transcendental meditation is simple. Being is bliss in its nature, is infinite happiness. Mind is always moving in the direction of greater happiness. It is the experience of everyone. Wherever the mind goes, it goes in the direction of greater happiness. महर्षि एक हाईली एजुकेटेड योग गुरु थे। इन्होंने सन 1942 में भारत की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में डिग्री प्राप्त की थी, पर इसके बाद ये स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के शिष्य बन गए थे, जिसके बाद महर्षि ने स्वामी ब्रह्मानंद के योग को आगे ले जाने का निर्णय लिया और ट्रांसेंडेंटल डीप मेडिटेशन की क्रियाओं के बारे में दुनिया को अवगत करवाया। और सन 1959 में महर्षि ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को अमेरिका में ले गए, जहां पर इनकी योग शिक्षाओं के कारण अमेरिका के सबसे फेमस और पॉपुलर रॉक बैंड द बीटल्स और द बीच बॉयज ने इनसे प्रभावित होकर सनातन धर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया था, जिनमें से सबसे पहले अमेरिकन सेलिब्रिटी थे जॉर्ज हैरिसन, जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया था और ये महर्षि महेश योगी के शिष्य बन गए थे। और दोस्तों, सन 1960 का ये वही टाइम था जब अमेरिकन यूथ को महर्षि के योग शिक्षाओं के कारण योग और मेडिटेशन के बारे में अच्छे से पता चलने लगा था, जिसके कारण बहुत सारे अमेरिकन सेलिब्रिटीज महर्षि के शिष्य बन गए थे, जिसके बाद हॉलीवुड फिल्मों में भी सनातन की फिलोसफी का जिक्र होना शुरू हुआ था। पर दोस्तों, अमेरिकन यूथ पर महर्षि की टीचिंग्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब पड़ा था जब महर्षि ने सन 1973 में अमेरिका में महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जिसमें महर्षि ने अमेरिका के फेमस प्रोफेसर और साइंटिस्ट के जरिए अमेरिकन यूथ को योग, आयुर्वेद की शिक्षाएं देना शुरू की थी। यहीं से हजारों अमेरिकन युवाओं ने सनातन को फॉलो करना स्टार्ट किया था। महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में टीच करने वाले फेमस साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जॉन हैगलिन और फेमस न्यूरो साइंटिस्ट टोनी नेडर, जिनका जिक्र हमने पिछली वीडियोज में भी किया हुआ है। इन्हीं वैज्ञानिकों के जैसे ही अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में महर्षि के 40,000 स्कॉलर्स हैं, जो महर्षि के द्वारा बताई गई योग और आयुर्वेद की शिक्षाओं को प्रमोट कर रहे हैं। और दोस्तों, भारत और अमेरिका के साथ साथ महर्षि ने दुनिया भर में सैकड़ों वैदिक स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज की स्थापना की है, जिनके बारे में डिटेल से बात करना इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म को अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में ले जाने का महर्षि का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। और दोस्तों, इसके बाद सन 1966 से लेकर सन 1974 तक अमेरिका में सनातन धर्म का एक गोल्डन पीरियड शुरू हुआ। इस दौर में लाखों अमेरिकन ने सनातन को अपने सच्चे दिल से अपनाया, क्योंकि इस समय अमेरिका के यूथ को सनातन धर्म के आध्यात्मिक ज्ञान की सख्त जरूरत थी। जो संतुष्टि इनको क्रिश्चियनिटी और दूसरे रिलीजियन को प्रैक्टिस करके नहीं मिल रही थी, वो संतुष्टि इन अमेरिकन यूथ को श्रीमद् भगवत गीता और हनुमान चालीसा को पढ़कर मिली थी, जिसके वे अमेरिकी हिंदू होने के बाद भी अपने धर्म का और अपने संस्कृति का बहुत ही अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। और हमारे देश में हम मॉडर्न तरीकों के कारण अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और हम भारतीय हिंदू को जागने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी संस्कृति को मानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो अपने इतिहास को भूल गया उसका भूगोल भी बदल जाता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और हमारे देश के 100 करोड़ हिंदू भाइयों को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।